सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से पाठ 4 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 4 एक कविता है जिसका नाम है होली आई। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है, इस कविता का सार क्या है और इस कविता के क्या क्या शब्दार्थ हैं, चलिए उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके जीवन मूल्य के बारे में जानेंगे। कविता में क्या बताया गया है, इस कविता का जीवन मूल्य क्या है। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस कविता के जीवन मूल्य में हम लोग सीखेंगे राष्ट्रीय पर्व, आपसी प्रेम, सद्भाव और उल्लास। इस पाठ के माध्यम से जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं जिसे हम सब मिलकर मनाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोगों को त्योहार के माध्यम से प्रेम और सद्भावना का भाव रखना सिखाया जाता है। त्योहार के माध्यम से हम लोग काफी उल्लास मनाते हैं। त्योहार के आने से हमारा जीवन जो है वो हर्षोल्लास से भर जाता है। हमेशा काम करते रहने की वजह से और कई बार उदासी होने की वजह से हमारा जीवन जो है वो नीरसता से भर जाता है। लेकिन जब त्योहार आते हैं तो बड़े बूढ़े छोटे बड़े सभी जो है उस त्योहार के रंग में रंग जाते हैं। सभी उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। घर की साफ सफाई होती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से अलग अलग त्योहार के अलग अलग रीति रिवाज हैं। सब लोग अपने अपने त्योहार को अपने अपने तरीके से अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं। उसी तरह से आज की कविता है होली आई। इस पाठ का शब्दार्थ जो है वो पेज नंबर 31 और 32 में लिखा गया है, जिसे अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। कविता का सार मैं आप लोगों को बताऊंगी और इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों कवि इस तरह की कविता हमें लिखकर बता रहे हैं। त्योहार तो हम सभी मनाते हैं, तो जरूरत क्या है कि किसी त्योहार के ऊपर कविता लिखी जाए। कविता के माध्यम से कवि जो है अलग अलग त्योहारों से हमें परिचित कराना चाहते हैं। इस कविता में हमें होली त्योहार के बारे में बताया जाएगा। त्योहार के माध्यम से इस पाठ का उद्देश्य है हमें सांस्कृतिक एकता के बारे में बताना और प्रेम के बारे में बताना, जिससे हम सभी आपस में मिलजुल कर त्योहार को मना सके, आपसी बैर भाव को भुला सके और अच्छे से मिलजुल कर रह सके। तो बच्चों, कविता के सार के बारे में हम लोग जानेंगे। इस कविता का सार क्या है, यह त्योहार मनाया क्यों जाता है। जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग लोग अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहार को मनाते हैं। तो सभी त्योहार को मनाने के पीछे एक कारण होता है और हर त्योहार खुशियों के साथ साथ हमें कुछ सीख भी देकर जाता है। तो आज हम लोग होली त्योहार के बारे में जानते हैं। बहुत प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या के बाद उसने वरदान मांगा कि वो न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न सुबह, न शाम, न धरती, न आकाश, न जल में, न थल में, वो कभी भी मारा न जाए। और इस तरह से उसने भगवान ब्रह्मा जी की उपासना की और ये वरदान उसने मांगा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर ये वरदान उसे दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु ये समझने लगा कि वह तो अब अमर हो गया है, वो सभी के ऊपर शासन कर सकता है और उसे कोई नहीं मार सकता। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो है वो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने प्रजा में ये घोषणा करा दी कि मैं तो ईश्वर की तरह अमर हूँ, तो ईश्वर की पूजा आराधना करने से क्या फर्क पड़ता है। सभी लोग ईश्वर की पूजा अर्चना न करें और वे सब उसकी आराधना करें, उसकी पूजा करें, उसे ईश्वर माने। पर प्रहलाद तो बहुत ही ज्ञानी था। उसे ये पता था कि मनुष्य जो है वो कभी ईश्वर नहीं हो सकते। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने यह देखा कि
पूरी प्रजा को छोड़ो, खुद उसका ही पुत्र उसकी बात की अवहेलना कर रहा है, उसके आज्ञा मानने से इनकार कर रहा है, उसके घर में ही पूजा अर्चना की जा रही है, तो बाकी प्रजा क्या करेगी। तो प्रजा के सामने ये सीख को रखने के लिए कि अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसका क्या अंजाम होता है, उसने ही अपने ही पुत्र को पहाड़ों के नीचे से पहाड़ से फेंकवा दिया, कभी पागल हाथी के पैरों तले को चलवाया, कभी समुद्र में फेंकवा दिया, पर हर बार भगवान विष्णु की महिमा के कारण वह जो है वह बार बार वापस हो जाता था। तो उसकी एक हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि कभी भी वह अगर आग में चली जाए तो उसका कभी भी अहित नहीं होगा। उसने अपने भाई से कहा कि आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, प्रहलाद को तो मारना चुटकियों का काम है। मुझे तो ईश्वर से वरदान प्राप्त है कि मैं आग में बैठूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हूँ। आप लकड़ियों का इंतजाम कीजिए और चिता जलवाइए, मैं उस पर प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसने यह योजना अपने भाई को बताई। भाई ने ठीक वैसा ही किया। हिरण्यकशिपु ने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया, चिता जलाई गई, उस पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन बच्चों जानते हो क्या हुआ? भगवान हमेशा सभी को या आपके माता पिता भी आपको क्या सीख देते हैं, हमेशा अच्छे कार्य करो। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपको जो भी पुण्य है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ताकत का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत कार्यों के लिए करोगे तो कभी न कभी आपको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठ गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्रहलाद बहुत ही भगवान का भक्त है और विष्णु भगवान का परम प्रिय भक्त है। होलिका की नीयत अच्छी नहीं थी, वह प्रहलाद को मारना चाहती थी। इसीलिए जब वो अग्नि में बैठी तो भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। तो यह त्योहार जो है, होली का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है। होली के ठीक एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। होलिका में बहुत पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसकी लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, और उसके बाद उसमें अच्छे से फूल मालाएं चलाई जाती हैं और प्रार्थना की जाती है कि जितनी भी बुराइयां हैं वो आज की आज इसी आग में जलकर भस्म हो जाए। होलिका के जलने के अगले दिन होली मनाई जाती है। सब लोग बहुत ही हर्षोल्लास से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। शाम के वक्त सभी एक दूसरे के घर जाते हैं, बड़ों को अबीर लगाते हैं और छोटों को प्रेम से उनके टीका लगाते हैं। तरह तरह के त्योहार में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। सभी नए कपड़े पहनते हैं और हंसी खुशी से यह त्योहार मनाया जाता है। तो बच्चों, आपने आज क्या सीखा कि होली का त्योहार क्यों मनाते हैं, इसकी क्या प्राचीन कथा है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। चलिए कविता वाचन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं और कविता वाचन करते हैं। हमारे पाठ का नाम है होली आई। ये इस पाठ में आपको ये जो ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे उच्चारण करते हैं। बच्चों, टोली, पिचकारी, ठीक है, गुलाल, पकवान, खुशबू, गुजिया और द्वेष, इन सभी शब्दों का प्रयोग कविता में किया गया है। बच्चों, कविता वाचन के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्दों को भी रेखांकित करवाऊंगी। आप लोगों को इस कठिन शब्दों को अपनी कोर्स कॉपी में 3-3 बार उच्चारण करते हुए लिखना है। चलिए आगे बढ़ें। होली आई, सब बच्चों की टोली आई, रंग उड़ाती होली आई, सब बच्चों की टोली आई। भर पिचकारी कोई चलाए, कोई रंग गुलाल लगाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए, हर कोई झूमे नाचे गाए।
पकवानों की खुशबू उड़ती गुजिया हो चाहे इमरती। चलिए बच्चों, इसमें हम लोग कुछ कुछ कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। शब्द है पिचकारी, गुलाल, खुशबू और गुजिया। ठीक है, चलिए एक बार और कविता को दोहरा लेते हैं। होली आई सब बच्चों की टोली आई, रंग उड़ाती होली आई सब बच्चों की टोली आई। भर पिचकारी कोई चलाए, कोई रंग गुलाल लगाए, कोई ढमाढम ढोल बजाए, हर कोई झूमे नाचे गाए। पकवानों की खुशबू उड़ती गुजिया हो चाहे इमरती। सबने मिलकर जमकर खाई, होली आई, रंगों के संग प्यार बढ़ाए, एक दूजे को गले लगाए। रहे द्वेष न मन में भाई, होली आई। बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता में आप लोगों को कठिन शब्द भी मैंने अंडरलाइन कराया है। इस पेज में भी चलिए कठिन शब्द को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। इसमें है प्यार और द्वेष। ये 6 कठिन शब्द हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में 3-3 बार उच्चारण करते हुए सुंदर अक्षर में लिखना है। चलिए अब शब्द पिटारा यानी शब्द अर्थ की ओर चलते हैं। टोली का अर्थ क्या होता है? टोली का अर्थ होता है समूह यानी कि ग्रुप, जिसमें कुछ लोग एक साथ मिलकर आते हैं या चलते हैं। गुलाल किसे कहा जाता है बच्चों? अबीर जिसे होली में प्रयुक्त होने वाला एक रंग, एक सूखा रंग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग गालों पर लगाते हैं। पकवान यानी विभिन्न खाद्य पदार्थ ना, अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, कुछ तीखे, कुछ चटपटे, कुछ मीठे, कुछ ठंडे, इस तरह से अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। खुशबू किसे कहते हैं बच्चों? सुगंध को कहते हैं। अच्छी खुशबू जो होती है उसे सुगंध या खुशबू भी कहते हैं। गुजिया, ये गुजिया क्या होता है? एक तरह की मिठाई होती है जो होली के त्यौहार में अधिकतर सभी के घरों में बनाई जाती है। अब है संग, यहाँ है ना रंगों के संग प्यार बढ़ाएं। ये संग जो है इसका अर्थ क्या होता है? संग का अर्थ होता है साथ। और रहे द्वेष ना मन में भाई, द्वेष का अर्थ होता है दुर्भावना या चिढ़न, यानी किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, आज की कविता में आपने होलिका के प्राचीन कथा के बारे में जाना, कविता वाचन जाना, शब्दों के अर्थ को जाना और कठिन शब्दों को लिखने के लिए आप लोगों को गृह कार्य दिया गया है। बच्चों, आप सभी का एक और गृह कार्य है, इस कविता को सुंदर हाव भाव एवं लय के साथ आप लोग इसे याद कीजिएगा। हम लोग इसकी चर्चा कक्षा में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में इस कविता से पठित काव्यांश हम लोग जानेंगे। पठित काव्यांश के माध्यम से हम लोग प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपने गृह कार्य को अच्छी तरह से पूरा कीजिएगा और कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से याद कीजिएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।